हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनूप कुमार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। तो पिछले क्लास में हमने देखा था एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जिसमें इंटायर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ऑपकोड फेच की ज़रूरत होती है, फिर डिकोडिंग करते थे, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन फाइनल रन करते थे उस प्रोग्राम को। उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होता था, जो पूरे एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम 3 टर्म में डिफाइंड था। एग्जीक्यूशन साइकिल जो टोटल 6 मशीन साइकिल से डिफाइंड होते थे कि टोटल कितने मशीन साइकिल लगे, और उस टोटल मशीन साइकिल से ये पता चलता था कि कितने टी स्टेट यूज हुए एक इंस्ट्रक्शन में, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितने टी स्टेट यूज हुए। उस टी स्टेट से हम ये पता करते थे कि उस उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने में कितने टाइम एग्जीक्यूशन होंगे। उसके अनुसार हम प्रोग्राम को बनाते हैं। अब हम उससे रिलेटेड एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं कि इस तरह से आपको इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिएगा। इस एग्जाम्पल का यूज आपको फाइनल प्रोग्राम में यूज होगा। जैसे 10 लाइन का प्रोग्राम है और सारे लाइन में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तो सीधा एक क्वेश्चन पूछ देगा कि 8वें लाइन को एग्जीक्यूट करने में टोटल कितने टाइम लगेंगे। मतलब टोटल प्रोग्राम नहीं, 10 लाइन का इंस्ट्रक्शन है, तो टोटल एग्जीक्यूशन में कितने टाइम लगे वो तो 10 लाइन पूरा परफॉर्म होगा तब पता चलेगा। लेकिन नहीं, वो बोल दिया कि बीच में जो 8वां लाइन है, तो 1 to 8 लाइन परफॉर्म होने में, यानी कि पहले लाइन पे जो इंस्ट्रक्शन है, दूसरे लाइन पे जो इंस्ट्रक्शन है, फिर 8वें लाइन पे इंस्ट्रक्शन है, तो 1 to 8 जितने भी इंस्ट्रक्शन है, 8 इंस्ट्रक्शन उसमें है, तो उस 8 इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म होने में कितना टाइम लगेंगे ये पूछ देंगे वो। यानी कि बीच वाले टाइम पूछ दिए। या ये भी पूछ सकता है कि टोटल प्रोग्राम परफॉर्म होने में कितने टाइम लगेंगे। या ये भी पूछ सकता है कि 8वें इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म होने में, किसी एक इंस्ट्रक्शन के बारे में क्वेश्चन में पूछ देगा कि, और इंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि इस एड्रेस पे, वो एड्रेस डिफाइन रहेगा कि इस एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन है। तो बोल देगा कि जैसे कि 2003H, जैसे कि 2003H इस हेक्साडेसिमल पे, इस एड्रेस पे 16 बिट है ना, 16 बिट का एड्रेस होता है, तो इस एड्रेस पे कोई एक इंस्ट्रक्शन है, पूछ देगा कि इस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है उसे एग्जीक्यूट होने में कितने टाइम लगेंगे। यानी कि किसी एक पार्टिकुलर एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है उसे रन होने में कितने टाइम लगेंगे। तो ये सारे के सारे पता चलेंगे कि उस इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन साइकिल कितना है, यानी कि उस इंस्ट्रक्शन का टोटल टी स्टेट कितना है। टोटल टी स्टेट निकालने से पहले हमें तो ये निकालना पड़ेगा कि उस इंस्ट्रक्शन में कौन कौन से मशीन साइकिल यूज हो रहे हैं। तो एक तो ऑपकोड फेच तो होना ही है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है तो ऑपकोड है। उस ऑपकोड को फेच होने के लिए एक तो होना ही है जो कॉमन है 4T। दूसरा जो है वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रक्शन पे कि इंस्ट्रक्शन में इंटरनल रजिस्टर है या एक्सटर्नल रजिस्टर है। एक्सटर्नल रजिस्टर है तो उसे डेटा को रीड करना है। तो इनपुट रजिस्टर है, तो इनपुट रजिस्टर है तो डेटा को रीड करना है, यानी कि इनपुट आउटपुट रीड इंस्ट्रक्शन मेमोरी साइकिल का यूज करेंगे। इनपुट रीड मेमोरी साइकिल या आउटपुट रीड मेमोरी साइकिल का यूज करेंगे। या किसी मेमोरी से डेटा को ले रहे हैं या मेमोरी में डेटा को दे रहे हैं, उसके लिए मेमोरी रीड और मेमोरी राइट मशीन साइकिल का यूज करेंगे, जिसके लिए ये सबके लिए 3T होता था। तो हम देखेंगे आगे चल के, पहले इस एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेते हैं। जरूरी नहीं कि तुरंत सब कुछ समझ में आने लगे। उसके लिए हम धीरे धीरे जब प्रैक्टिकल मोड में जाएंगे, जब प्रोग्राम में इन करेंगे, आपको सारे प्रीवियस बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आने लगेंगे। चुटकी में सॉल्व कीजिएगा आप लोग पूरा प्रोग्राम को। उस प्रोग्राम में कितने टी स्टेट हो जा रहे हैं, कौन कौन से मशीन साइकिल यूज हो रहे हैं, सब कुछ आसानी से। तो पहले इसे एक बार देख लेते हैं कि किसी एक माइक्रो प्रोसेसर का
इंस्ट्रक्शन साइकिल कैलकुलेट करना है और उसका एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ मेमोरी रीड, द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ मेमोरी रीड या मेमोरी राइट, मशीन साइकिल एंड इंस्ट्रक्शन साइकिल आर कैलकुलेट। जैसे किसी भी इंस्ट्रक्शन का मेमोरी रीड या राइट या इनपुट आउटपुट रीड राइट मशीन साइकिल और ओवरऑल इंस्ट्रक्शन साइकिल हमें निकालना है। तो सबसे पहले कि अगर माइक्रो प्रोसेसर का अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी दिया हुआ मेरा 2 मेगाहर्ट्ज, प्रैक्टिकली तो 3 मेगाहर्ट्ज होता है 8085 का, लेकिन किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है मेरा 2 मेगाहर्ट्ज है, तो टाइम टी स्टेट निकल जाएगा 1/f कर देंगे तो 0.5 माइक्रोसेकंड। तो यहाँ तक हो गया। अब किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके ऑपकोड को फेच करना पड़ेगा। उस ऑपकोड को फेच करने में कितना टी स्टेट लगेगा, जैसे कि INR इंक्रीमेंट या DNR डिक्रीमेंट या मूव MOV मूव हो गया या LXI, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन में ले जाने के लिए पहले इस इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड फेच होते हैं जो होता है 4T स्टेट। फिर उसके बाद डिपेंड करेगा कि उसके अंदर डेटा कौन सा है, मेमोरी रीड यूज हो रहा है या मेमोरी राइट यूज हो रहा है या इनपुट आउटपुट रीड, जैसे कि इनपुट रीड यूज हो रहा है मशीन साइकिल या आउटपुट रीड मशीन साइकिल यूज हो रहा है। तो वो डिपेंड करेगा इसके एक्सटर्नल आर्किटेक्चर पे कि एक्सटर्नल हम क्या यूज कर रहे हैं वो। तो इस ऑपकोड को फेच करने के लिए टोटल 4T स्टेट यूज हुआ। तो देयरफॉर एग्जीक्यूशन टाइम फॉर ऑपकोड फेच इज 4T। तो T कितना है मेरा 0.5, तो 4 इंटू 0.5 माइक्रोसेकेंड यानी कि 2 माइक्रोसेकेंड उस इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को फेच करने में टाइम लगा। उसके बाद उसके अंदर मेमोरी, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मेमोरी रीड हो रहा है तो 3T लगेगा, मेमोरी राइट हो रहा है तो भी 3T लगेगा, इनपुट रीड हो रहा है या आउटपुट रीड हो रहा है तो 3T लगेगा, अगर बस है तो 3T लगेगा। तो ये किसी एक इंस्ट्रक्शन में एक तो ऑपकोड फेच हो गया, दूसरा अगर इसमें से कोई एक परफॉर्म हो रहा है तो उसके लिए कौन सा मशीन साइकिल कितना टी स्टेट होगा, उस मशीन साइकिल के लिए 3T। तो 3 इंटू 0.5 कितना हो गया 1.5। तो ये तो था कि उस इंस्ट्रक्शन को ऑपकोड फेच करने के लिए 4T यूज हुआ और उसके अंदर जो एग्जीक्यूशन टाइम लग रहा है मेमोरी रीड राइट इनपुट आउटपुट और बस के लिए उसके लिए 3T हुआ। तो टोटल उस इंस्ट्रक्शन का साइकिल कितना हुआ, कितना टाइम हुआ, तो टोटल उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम कितना हो गया 3 + 4 7T स्टेट। तो 7 इंटू 5 यानी कि 3.5 माइक्रोसेकेंड लगे उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए। यहाँ तक आप समझ गए कि किसी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ऑपकोड फेच 4T, अगर मेमोरी रीड राइट इनपुट आउटपुट या बस है तो 3T, यानी कि उस इंस्ट्रक्शन को, किसी एक पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगा 7T। वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रक्शन पे कि मान लीजिए किसी अदर इंस्ट्रक्शन में 2 बार रीड का यूज हो रहा है, यानी कि ऑपकोड फेच हुआ, वो इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है उसका ऑपकोड फेच हुआ और उस इंस्ट्रक्शन में जो डेटा दिया हुआ है वो 16 बिट डेटा है। तो 16 बिट डेटा में
8 बीट का उस एड्रेस पे 16 बीट डेटा है, जैसे कि एच एल पेयर में दिया हुआ है, एच और एल, तो पहले हायर डेटा बिट को रीड करेंगे, फिर लोअर डेटा बिट को रीड करेंगे। तो यहाँ पे 2 बार मेमोरी रीड मशीन साइकिल का यूज हुआ, 2 बार मेमोरी रीड साइकिल का यूज हुआ। तो इसमें मशीन साइकिल कौन कौन सा लगा, एक तो फेच जो 4T स्टेट हुआ, और दूसरा एक आर, और फिर से लोअर डेटा को रीड करने के लिए दोबारा आर। तो इसमें एफ आर आर ये मशीन साइकिल यूज हुआ। एफ और 2 बार डेटा को रीड किए, एक हाई एच एल को यानी कि हायर बिट को, हायर डेटा को, और एक बार लोअर 8 बिट डेटा को। तो 2 बार इसमें आर यूज हुआ। तो एक एफ के लिए 4T और 2 आर के लिए क्या हो गया, 3 + 3 6T स्टेट हो जाएगा ना। तो 4 + 6 हो जाएगा इसमें। तो टोटल टी स्टेट कितने होंगे, 10 होगा। वो डिपेंड करेगा कि इंस्ट्रक्शन कैसा है, उस इंस्ट्रक्शन में मशीन साइकिल कौन कौन से यूज हो रहे हैं। किसी इंस्ट्रक्शन में आपको एफ रीड भी होगा, राइट भी होगा, किसी इंस्ट्रक्शन में आपको फेच होगा, 2 बार रीड हुआ उसके बाद राइट होगा। ये हो सकता है किसी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए ये टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा, फिर 2 बार रीड करना पड़ेगा, फिर एक बार राइट करना पड़ सकता है। तो टोटल कितना हो गया, 4, 3, 3 एंड 3T स्टेट। तो ये हो गया 9T स्टेट, अब प्लस एफ के लिए कितना हो गया, 4T स्टेट। तो टोटल कितना हो गया, 13T स्टेट। तो वो डिपेंड करेगा कि इंस्ट्रक्शन मेरा कैसा है। तो आगे हम देखेंगे कि ऑपकोड फेच करने के लिए जो 4T स्टेट यूज होते हैं उसका क्लॉक डायग्राम कैसे बनाएंगे, मेमोरी रीड का जो 3T स्टेट यूज होता है उसका क्लॉक डायग्राम कैसा होगा, मेमोरी राइट के लिए, इनपुट रीड के लिए, आउटपुट राइट के लिए, सबके लिए हम 1 बाय 1 क्लॉक साइकिल को अच्छे से देखेंगे। कि फेच के लिए 4T स्टेट होता है तो उसमें हायर ऑर्डर एड्रेस, फिर लोअर ऑर्डर एड्रेस, एड्रेस लैच इनेबल, इनपुट आउटपुट मेमोरी, और रीड और राइट का कैसे परफॉर्मेंस होता है, उसमें किस तरह से उसके क्लॉक डायग्राम को दिखाया जा सकता है। जैसे एड्रेस लैच इनेबल हमेशा शुरुआत में ही माइक्रो प्रोसेसर उसको परफॉर्म कर देता है कि एड्रेस लैच इनेबल एक्चुअली क्या करता है, एड्रेस और डेटा को डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए, सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो वो तो शुरुआत में ही करना पड़ेगा, जो एड्रेस है उसे एड्रेस और जो डेटा है उसे अलग रिट्राइव करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा शुरुआत में ही, क्योंकि उसे परफॉर्म करना है। बाद में करेगा तो डेटा कहाँ से लाएगा। तो शुरुआत में ही सेपरेट करने के लिए तो फर्स्ट क्लॉक पीरियड में ही उसे, जैसे ऑपकोड फेच जो होता है वो 4 क्लॉक पीरियड में होता है, 4T। ऑपकोड फेच मशीन साइकिल में कितने होते हैं, 4T। तो पहले T में जो है शुरुआत में ही एड्रेस लैच इनेबल होता है। इनेबल यानी कि उस वक्त एक्टिव मोड में रहेगा, फर्स्ट क्लॉक पीरियड में ही एक्टिव होगा। ठीक है, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच।